Hi, today is 15th of September 2020. These are 25 MCQs in 30 minutes, set number 35. First section is polity. Polity का पहला सवाल है, which of the following article, इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को ग्रांट पार्डन करने के लिए? पार्डन इसमें से किस आर्टिकल में मेंशन है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. Is it 61, 77, 58 or 72? So the right answer here is 72. 72 में प्रेसिडेंट साहब के पास दिस पार्डन पावर होता है. गवर्नर के पास पार्डन पावर किस आर्टिकल में होता है? सी 72 में पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट या फिर सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, ये सारी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. This is question number 2. Right to information, RTI. Right to information एक implicit right है जो mentioned है under article 19. 19 के अंदर क्या आएगा ये right to information? Right to information is available to both citizens as well as foreigners. आपको बताना है correct क्या है. See, राइट टू नो एक फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिट है कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19(1) में. राइट टू लाइफ होता है 21 और इसके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एंड कल्मिनेशन ऑफ दिस राइट टू इंफॉर्मेशन इससे फिर बनता है आरटीआई एक्ट. सो दिस इज ट्रू. राइट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल दोनों सिटीजन और फॉरेनर्स को है. नाउ दिस इज रॉन्ग. आर्टिकल 19 फॉरेनर एंड सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को दोनों को राइट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा. सो द राइट आंसर हियर इज दिस ए. ए इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अभी वोटिंग हो रहा है, कोविड-19 भी है, एब्सेंटी वोटर्स काफ़ी न्यूज़ में है. इसका रेफरेंस एब्सेंटी वोटर्स का फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखते हैं हम. एब्सेंटी वोटर्स, आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का डील करता है एब्सेंटी वोटर्स से. 326 एब्सेंटी वोटर्स फॉर द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अमंग अदर्स. आर्टिकल 326 क्या ये ऐसा करता है एब्सेंटी वोटर्स? इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स. दिस सीनियर सिटीजन्स. सो दिस इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आर्टिकल 326 ब्रॉडली बस बताता है कि राइट टू वोट है, एडल्ट सफरेज है, एट्सेट्रा, बट ये नहीं बताता है जो फाइन डिटेल्स होती है वो आती है 1951 आरपीए के अंदर. तो ये बी इज ट्रू. दिस इज ट्रू. टू ओनली. इसमें एब्सेंटी वोटर्स में एसेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूडेड होता है आरपीए 1951. सो द राइट आंसर हियर इज दिस इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग. सो पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स इंक्लूडेड होंगे दिस एब्सेंटी वोटर्स में. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. जियो पारसी स्कीम. जियो पारसी की जो पॉपुलेशन है पारसी कम्युनिटी की, ये थोड़ा स्टैग्नेंट है, डिक्लाइन है, तो जियो पारसी स्कीम आई थी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. बिकॉज सोशल जस्टिस करना है, एम्पावरमेंट की बात है, तो क्या ये मिनिस्ट्री है? पारसीज आर नोटिफाइड एज वन अमंग्स द 6 सेंट्रली आइडेंटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी. सेंटर ने 6 communities identify किया है as minority and Parsi is one of them. So you have to tell the correct statement. This statement is absolutely true, but this statement is not true. Why it is not true? Because minority, this is not social justice and empowerment, this is minority. So this statement is wrong and this statement is true. So Jio Parsi scheme में correct option हो जाएगा this B. This B. क्विज के बाद आप बताना ये 6 सेंट्रली आइडेंटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज के नेम क्या है. ओके, सो दिस इज टू ओनली इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग. सोशल जस्टिस नहीं होगा. जियो पारसी स्कीम. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ये क्राइम इन इंडिया एक एनुअल पब्लिकेशन होता है. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगी? क्राइम का डेटा होता है, डेटा का एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है. तो सच टाइप ऑफ डेटा का अपना खुद का सिग्निफिकेंस है. यू हैव टू टेल क्राइम इन इंडिया पब्लिकेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है. एनएचआरसी बिकॉज ह्यूमन राइट्स सब ये देखेगा. सीबीआई बिकॉज दिस इज क्राइम.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये इंस्टीट्यूट ही है क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस. राइट आंसर हियर इज दिस सी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लाता है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट. सो द राइट आंसर इज दिस सी, फिफ्थ का सी है. नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री. हिस्ट्री का जो पहला सवाल है दैट इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये आर्ट फॉर्म है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है. एक आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है बॉरगीत. बॉरगीत माइथोलॉजी बेस्ड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है, बॉरगीत में ये होता है. सेकेंड इज दिस भावना. भावना इज न्यू फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक. थर्ड इज दिस सत्रिया. सत्रिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है. जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना आपको सारे पता होने चाहिए. क्लासिकल डांस फॉर्म. तो इसमें करेक्ट क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सत्रिया इज फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म. बट यहाँ वर्ड में क्या लिखा है? गीत लिखा है. गीत मतलब क्या होता है? सॉन्ग होता है. तो ये क्या थेरेटिकल परफॉर्मेंस होगा? नो, दिस इज रॉन्ग. वन इज गॉन, वन इज गॉन. थ्री तो हमें पता है, मतलब टू इज ऑल्सो रॉन्ग. तो राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. डी. यहाँ लिखा था गीत, बोर गीत, तो दिस इज सॉन्ग. एंड भावना इज थिएट्रिकल परफॉर्मेंस. थिएट्रिकल परफॉर्मेंस माइथोलॉजी बेस्ड. असम. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. केवल ये करेक्ट है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नंबर 7, आपको बताना है निर्गुण और सगुण. निर्गुण का मतलब होता है जो नॉन फॉर्म में भगवान की वर्शिप कर रहे हैं. सगुण मीन्स होता है दैट इज दिस फॉर्म. कबीर, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, कबीर जी और मीराबाई जी. आपको बताना है निर्गुण स्कूल ऑफ भक्तिज्म किसका है. भक्तिज्म मतलब डिवोशन टू गॉड. अब गॉड का फॉर्म क्या है? निर्गुण है या सगुण है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें पता है मीराबाई जी वर्शिप करती थी लॉर्ड कृष्णा का. कृष्णा, तो ये तो निर्गुण नहीं होगा, तो टू नहीं होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. एंड कबीर निर्गुण है. निर्गुण दोहे में इन्होंने कबीर अपनी बात बताते हैं निर्गुण. देन गुरु नानक देव जी भी निर्गुण है और रविदास जी भी निर्गुण है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी. सी इज द राइट ऑप्शन. निर्गुण स्कूल एंड सगुण स्कूल. नंबर 8, आज़ाद हिंद फौज. बहुत इंपॉर्टेंट है आज़ाद हिंद फौज. फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस जी 1942. आज़ाद हिंद फौज ये था कि हम बाहर से फौज बनाएंगे इंडियंस एंड देन आएंगे और इंडिया बाय फोर्स दिस ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराएंगे. ये था सुभाष चंद्र बोस जी का दिस प्लान था फॉर फ्रीडम. सुभाष चंद्र बोस जी इज कॉल्ड एज द बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया. बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया ये इनका सोब्रिक्वे है. तो इज इट ट्रू? आपको बताना है करेक्ट क्या है. सी. आज़ाद हिंद फौज के जो फाउंडर थे, ऑल्दो सुभाष चंद्र बोस जी लीडर हैं, इंपॉर्टेंट लीडर हैं, बट फाउंडर नहीं है. तो फाउंडर नहीं है मतलब वन इज गॉन. सेकेंड इज ट्रू. आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर हैं मिस्टर मोहन सिंह. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. बीकन ऑफ लाइट इज ट्रू. राइट ऑप्शन इज दिस टू, बी ओनली. नंबर 9, डच. इंडिया में जब मेडिवल टाइम ओवर हो रहा था, फिर ये ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स, यूरोपियंस इंडिया में एज अ ट्रेडर आना चालू हो गए. तो डच वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर दैट केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी. इज इट ट्रू? यूरोपियन में सबसे पहले डच आए थे. लोटस इनिशिएटिव है इंडिया और नीदरलैंड्स का. नीदरलैंड डच एम्स टू ट्रीट द सीवेज सिस्टम इन इंडिया. इज इट ट्रू? ये एब्सोल्युटली ट्रू है. दिस इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट ये गलत है. डच फर्स्ट यूरोपियन पावर नहीं थे. सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज. 1498 कैलिकट. डच नहीं है. दिस इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, पोर्तुगीज. टू ओनली. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 10. अभी मिस्टर शी जिनपिंग इंडिया आए थे लास्ट ईयर. वुहान समिट हुआ था. देन ममल्लापुरम टॉक्स हुए थे. सिटी ऑफ ममल्लापुरम वॉज फाउंडेड बाय द पल्लव डायनेस्टी. इज इट ट्रू? पल्लवा डायनेस्टी. फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शोर टेम्पल है यहाँ पे. ये लोकेटेड है ममल्लापुरम में. शोर टेम्पल, शोर मतलब किनारे में, यहाँ पे टेम्पल है शोर टेम्पल. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. पल्लवा डायनेस्टी है और ये शोर टेम्पल भी है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी. दोनों करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, हिस्ट्री. लेट अस मूव टू ज्योग्राफी नाउ. गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया में. वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट
गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया में, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट गंगा की ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, इसमें आपको बताना है। नाउ वी नो दैट कोसी काफी ईस्ट में आती है यहाँ पे, ओके, एंड गोमती बहुत शुरुआत में आ जाती है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये ऑर्डर करेक्ट लग रहा है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। गोमती, गोमती के बाद घाघरा, देन गंडक, देन कोसी। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट टू ईस्ट आएगी पहले गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। नंबर 12, केप कॉमोरिन, इसका नाम हमने सुना है। केप कॉमोरिन इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू? केप कॉमोरिन ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ कार्डामोम हिल्स। यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी। अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें, मेनलैंड इंडिया की बात करें तो ये कार्डामोम हिल्स का पार्ट है। कार्डामोम हिल्स में यहाँ कन्याकुमारी में आता है केप कोमोरिन। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इज ऑफ कोर्स केप कोमोरिन, बट यहाँ मेनलैंड नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इंडिया, कंप्लीट इंडिया। कंप्लीट इंडिया मतलब इसमें आइलैंड ग्रुप्स भी आएंगे, अंडमान एंड निकोबार भी आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ कार्डामोम हिल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, बिकॉज अंडमान एंड निकोबार इंक्लूड कर लें तो जो सदर्न मोस्ट टिप है इंडियन टेरिटरी की, दैट इज दिस इंदिरा पॉइंट। ऐसे ही इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? एक्सट्रीम नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटोरी, नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज बी, 2 ओनली। ये नंबर 13 है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न, हॉर्न की तरह है ये। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? एरिट्रिया, जिबूटी, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया। सोमालिया पायरेट्स। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी। हॉर्न अगर हम देखें ना तो स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो केनिया उसमें नहीं आता है, केनिया और इंटीरियर में है, एंड सूडान भी नहीं आएगा बिकॉज ये भी काफ़ी अंदर हो जाता है। तो 3 एंड 4 बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, एंड 3 और 5 नहीं होगा, एंड दिस इज ऑल्सो गॉन। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। 5 नहीं होगा, 3 और 5 नहीं होगा, कीनिया और सूडान नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, दैट इज एरिट्रिया, जिबूटी, इथियोपिया और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज दिस सी। लुक एट दिस मैप, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब ये सोमाली पेनिनसुला है, ऊपर ये गल्फ ऑफ अडन है, ये सोकोट्रा यमन, ये केप है, दिस इज सोमालिया। सोमालिया के बाद यहाँ पे आता है इथियोपिया, इथियोपियन हाईलैंड, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली नीचे ऐसे चल रही है। दिस इज जिबूटी एंड दिस इज एरिट्रिया। एरिट्रिया फिर यहाँ पे रेड सी की यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है। ये यमन है, यमन और इसके बीच में दैट इज दिस बाबल मंडप। जिबूटी एंड यमन, बाबल मंडप, ये क्या हुई? स्ट्रेट हुई, रेड सी को कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ अडन से। सो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड दिस जिबूटी। ओके, सो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 14। ये सारे आइलैंड्स अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। बशनचार आइलैंड ये कहाँ पर है? क्या ये मेघना रिवर पे है? मजूली आइलैंड ये ब्रह्मपुत्रा में है। ओंकारेश्वर आइलैंड क्या नर्मदा में है? यू हैव टू टेल करेक्टली मैच्ड क्या है। सी। ये जो बशरचार आइलैंड है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये मेघना रिवर पे है, रोहिंग्याज, इसलिए ये अभी न्यूज़ में था। मजूली आइलैंड जो है ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, ब्रह्मपुत्रा बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, मजूली आइलैंड फॉर्म करती है। ओंकारेश्वर आइलैंड इज इन नर्मदा। सो ये तीनों करेक्ट हैं, 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, डी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द कैस्पियन सी? अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। कैस्पियन सी एंड अराल सी, दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड ईरान। ईरान हैज़ टू बी देयर, उज्बेकिस्तान नहीं होगा, और ताजिकिस्तान तो बहुत फर्दर है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए। ए मीन्स 1 एंड 4 ओनली। अजरबैजान एंड ईरान ये दोनों बॉर्डर करते हैं कैस्पियन सी को, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान बॉर्डर नहीं करते हैं। सो ए इज द राइट ऑप्शन। लुक एट दिस मैप, ये देखिए, ये कजाकिस्तान है, ये है कैस्पियन सी। कजाकिस्तान है, रशिया है, दिस इज अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। दिस इज कैस्पियन सी। दिस इज कैस्पियन सी, कजाक, रशिया, अजरबैजान, ईरान एंड दिस तुर्कमेनिस्तान।
ताजिकिस्तान काफ़ी दूर पर है और ये उज्बेकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करेगा. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री मेजर करता है फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम द कंट्री. मतलब करंट अकाउंट क्या बता रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, दिस इन एंड आउट, टू एंड फ्रो फ्रॉम द कंट्री. इज इट ट्रू? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोअर करें एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज करें इंपोर्ट. मतलब एक्सपोर्ट जो बाहर भेज रहे हैं उसको कम कर दिया और जो इंपोर्ट जो हम बाहर से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ला रहे हैं उसको इंक्रीज कर दिया. इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. नॉन एसेंशियल आइटम्स का भी ये हेल्प करेगा रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट. दिस इज बोगस. ये इंक्रीज करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट. तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. दिस इज ट्रू. वन ओनली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 17. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट पे एम्फेसाइज कर रही है. गवर्नमेंट रिसोर्सेज इन दिस कंपनीज को डिसइन्वेस्ट कर रही है टू जनरेट फंड्स. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मतलब स्ट्रैटेजी के थ्रू किया है वो. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड एज अ सेल ऑफ स्टॉक्स. गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सेल करेगी डायरेक्टली किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को विदाउट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. इज इट ट्रू? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम नाम चेंज हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन मेड द नोडल डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रैटेजिक सेल्स टेक इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सो दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. ये डिपार्टमेंट बनाया है हमने दिस स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए. दिस इज ट्रू. यहाँ एक लाइन लिखा है कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. तो ऐसा ट्रांसफर क्या हुआ कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है बट ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है. तो दिस इज रॉन्ग. विदाउट नहीं होता है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये पुराना नाम यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट दिस डीपम. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, टू ओनली. ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है. दिस इज ट्रू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 18. ये स्कीम भी अभी बहुत न्यूज में है. निर्वीक. निर्वीक स्कीम एम करेगी बूस्ट एक्सपोर्ट करना बाय ईजिंग द लोन लेंडिंग प्रोसेस. हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज एक्सपोर्ट होंगे तभी तो डॉलर आएंगे. डॉलर आएंगे मतलब हमारा बैलेंस अच्छा होगा. निर्वीक स्कीम एम्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट बाय ईजिंग द लोन लेंडिंग प्रोसेस एंड इट इज द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऐसी स्कीम्स लेके आएगा क्या? दिस इज नॉट. कॉर्पोरेट अफेयर का ये मैंडेट नहीं होता है. सो दिस इज रॉन्ग. ये जो स्कीम लेके आएगा वो लाएगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. कॉर्पोरेट अफेयर नहीं होगा. ये स्कीम एब्सोल्युटली ट्रू है. लोन लेंडिंग प्रोसेस को बूस्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज करना है. कॉर्पोरेट नहीं है. दिस इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. यूएस यूनिवर्सल सर्विस ओएफ, यूएसओएफ, ये न्यूज अभी आया था. एजीआर में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विथ रेफरेंस टू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये क्रिएट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने 2002 में. ये एक नॉन लैप्सेबल फंड होता है. गवर्नमेंट को क्या होता है, जैसे बीएसएनएल है, सरकारी कंपनी है. बीएसएनएल को क्या करना है कि हर जगह सर्विस प्रोवाइड कराना है, चाहे वो बेनिफिशियल है या नहीं है. गांव में अगर कुछ रूरल फैमिलीज हैं देन ऑल्सो वहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइड कराना है बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव. प्रॉफिट शुड बी देयर बट सर्विस भी प्रोवाइड कराना है. तो इन सब के लिए रूरल एरिया में पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो, इसके लिए हमने यूएसओएफ फंड बनाया था. और जो एजीआर है उसमें इसमें कंट्रीब्यूशन भी हो रहा था इस फंड में. तो ये नॉन लैप्सेबल है. ऑब्वियसली ये नॉन लैप्सेबल होगी. ऐसी चीज़ें नॉन लैप्सेबल है मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम हमने साल भर का बनाया है उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा. नो, ये नॉन लैप्सेबल होती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं. बट ये डिपार्टमेंट अलग अलग है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नहीं होगा. दिस इज टेलीकॉम. सो दिस इज रॉन्ग. दिस इज ट्रू. यूएसओएफ. अभी एजीआर की भी रूलिंग्स आया है. सरकार को पैसे देने हैं स्पेक्ट्रम से जो अर्निंग होती है प्राइवेट टेलीकॉम ऑनर्स को. सो दिस इज बी, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. 2. दिस इज अबाउट भीम ऐप. भीम का अभी 2.0 लॉन्च हुआ था. भीम ऐप है. भीम ऐप अलाउ करता है यूजर को टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन, किसी को भी, विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट. एनीवन मतलब वो भी यूपीआई होल्डर है. यूपीआई दिस भीम ऐप से आप ट्रांसफर कर सकते हो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली. दिस इज ट्रू. ये ऐप डेवलप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो आपको बताना है करेक्ट क्या है.
तो दिस इज ट्रू। भीम ऐप से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई इनेबल्ड ट्रांसफर है और ये बैंक अकाउंट में जाएगा, दिस इज ट्रू। यहां लिखा है डेवलप्ड, तो इज इट डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नो। जितने भी ये डेवलपमेंट काम हो रहे हैं पेमेंट्स इन दिस में, ये सारे काम ये एज सच नहीं करती है। इसके लिए हमने एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाया है, दैट इज दिस एनपीसीआई। एनपीसीआई आरबीआई एंड बैंक एसोसिएशन की ये है, नॉट दिस पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वन ओनली इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग, ए वन ओनली। The right answer here is A, one only. Now this is current affair. स्वास, स्टार एंड सफल, ये क्या है? स्वास, स्टार एंड सफल, ये भी बहुत न्यूज़ में चल रहा था। CSIR ने लॉन्च किया था। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ये क्या? रेस्पिरेटरी मशीन्स हैं, कोविड-19 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फायर क्रैकर्स हैं ये, दीज आर ऑल फायर क्रैकर, दीज आर ऑल फायर क्रैकर। ये फायर क्रैकर है, लेस पॉल्यूटिंग, स्वास, स्टार एंड सफल, दीज आर फायर क्रैकर्स। CSIR ने अभी ये लॉन्च किए थे। दिस इज नंबर 22, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति और गरुड़, ये दो चीज लिखी है। गरुड़ शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड इंडोनेशिया, इज इट ट्रू? गरुड़ एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है इंडिया की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड ये काफ़ी सेटर्स होते हैं। जस्ट हैव अ ग्लांस इसकी लिस्ट में कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, मैनी अ टाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो गरुड़ शक्ति जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, एब्सोल्युटली ट्रू। गरुड़ एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एयरफोर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। So the right option here is this C. C is the right option. Now this is number 23. This is also very much in news. 666 strategy. ये किस डिसीज के लिए है? ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी के लिए हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, HIV एड्स के लिए है, एनीमिया के लिए है, या फिर मलेरिया के लिए। इंडिया में प्रॉब्लम ये होती है, फूड इंटेक तो होता है बट वो फूड इंटेक न्यूट्रिशनल नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है और सफिशिएंट भी नहीं होता है। तो मैनी अ टाइम्स उससे क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है। एनीमिया इज अ बिग वरी, सो दिस इज फॉर एनीमिया। 666 स्ट्रैटेजी है, दिस इज फॉर एनीमिया। ये है एनीमिया मुक्त भारत है, 666 स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनीमिया मुक्त भारत। और ये स्कीम है पोषण अभियान के अंदर। पोषण अभियान, सितंबर अभी पोषण माह चल रहा था, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज, प्रेग्नेंट वुमेन, दिस women reproductive age and lactating mother, 6 beneficiaries, 666 ये beneficiaries हैं। ये interventions होंगे और ये institutional mechanism होंगे। मैं इसको अभी शेयर करूंगा, इंक्लूड करूंगा इस PDF में, रिवाइज इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 6 interventions हैं एंड ये 6 institutional mechanism होंगे यहाँ पे, coordination। सो द होल थिंग इज दिस इज 666 एनीमिया मुक्त भारत। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स होती हैं, EM वेव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जैसे साउंड होती है, साउंड क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी जो ये वेव्स होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम में भी, साउंड नहीं कर सकती। सो दिस इज ट्रू। रेडियो वेव्स हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव्स जो होती है इनका वेव्स काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई ये लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है रेडियो वेव्स। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, एब्सोल्युटली ट्रू। दिस इज अगेन नंबर 25। नंबर 25 है, दिस इज अबाउट पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो मुक्त भारत, ये बहुत बड़ा हमारा दिस प्रायोरिटी में काम करना है। पोलियो वैक्सीनेशन कैन बी गिवन ओरली ओनली। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में डेड या फिर वीकन वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रैक्टिस हो जाती है। जब रियल वायरस का अटैक होता है तो वैक्सीनेशन आपकी बॉडी को रेडी कर दिया है और वो बॉडी सक्सेसफुली डिफेंड कर लेगी रियल वायरस के अटैक को। पोलियो वैक्सीनेशन गिवन ओरली, पोलियो वैक्सीनेशन ओरली भी होता है, इंजेक्टेबल भी होता है, दिस इज नॉट ओनली, ओनली नहीं है। पोलियो वैक्सीनेशन
is covered under Mission Indradhanush. This is absolutely true. So the right option here is this B. ये गलत है और ये सही है. मिशन इंद्रधनुष के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन आता है. सो 2 इज राइट. सी, ये मिशन इंद्रधनुष है. 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इम्यूनिटी अगेंस्ट 7 चाइल्डहुड डिसीजेज. चाइल्डहुड डिसीजेज क्या होती हैं? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, वुपिंग कफ, टेटनस, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो, मीजल्स एंड हेपाटाइटिस बी. दीज आर 7 दीज इम्यूनिटी फॉर दिस मिशन इंद्रधनुष के अंदर ये 7 चीज टारगेट होती है. मिशन इंद्रधनुष, this is again important, 7 colors of the rainbow. So this is number 25, polio vaccination and mission Indradhanush. This is about electromagnetic waves and radio waves. ये बहुत important है. 6x6x6 strategy. This is under anemia मुक्त भारत, पोषण अभियान, national health mission. Then this is about Garud Shakti or Garud. These two are different, Shakti and Garud. Swast Star Safal CSIR initiative. Bheem app developed by this NPCIA, not by Ministry of Electronics. Universal Service Obligation Fund USOF non-lapsable होता है, टेलीकॉम के अंदर है. निर्वीक स्कीम इज अगेन इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट नहीं है, कॉमर्स इंडस्ट्री है. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड दिस दीपम. ये नंबर 16 था, करंट अकाउंट डेफिसिट को बेटर कैसे करें. दिस इज कैस्पियन सी. कैस्पियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस अराल सी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अराल सी. देन दिस इज कैस्पियन सी. ये है बशनचार आइलैंड, मजुली एंड ओंकारेश्वर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड कंट्रीज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कील, कार्डामोम हिल्स. देन वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट अरेंज करना था आपको. दिस इज अबाउट सिटी मम्मलापुरम, डच एंड लोटस इनिशिएटिव, आजाद हिंद फौज, मोहन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, निर्गुण एंड सगुन, बोरगीत, भनोवा एंड सत्रिया. This is about crime in India by NCRB, Geo Parsi scheme, minority, absentee voters, right to information and this Information Act, RTI. This is Article 72. So this is set 35. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.